नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। अपना एक घर हो, सिर पर छत हो, यही सोचकर पाई पाई जोड़कर लोग मकान बुक कराते हैं। लेकिन सालों के इंतजार के बाद भी अगर उन्हें अपना घर मकान ना मिले तो उनकी हालत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। मकान खरीदने वाले घर की ईएमआई भी दे रहे हैं और किराया भी दे रहे हैं। कई लोगों की हिम्मत इतनी टूट चुकी है कि उन्हें अब ये भरोसा ही नहीं रहा कि उनका घर उन्हें कभी मिलेगा भी। इसी को देखते हुए न्यूज 24 ने इन बिल्डर्स के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है, जिसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने अलग अलग दिन अलग अलग बिल्डर्स की मीटिंग बुलाई है। और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा है कि योगी जी जल्द ही इस पर एक्शन लेंगे। हम आज अपने इस मुहिम योगी जी घर दिला दो को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे होम बायर्स से, बात करेंगे कि उनको क्या दिक्कत हो रही है, अथॉरिटी से क्या आश्वासन मिला है और बिल्डर्स का क्या कहना है। न्यूज 24 पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि कल आपसे जो आपने मुहिम स्टार्ट किया है, इसका कुछ न कुछ तो असर होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। न्यूज 24 की मुहिम योगी जी घर दिला दो का बड़ा असर हुआ है। नोएडा अथॉरिटी के कई बिल्डर्स को कड़ी फटकार लगाई है और बिल्डर्स को शिकायत दूर करने को कहा है। नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर्स के खिलाफ घर खरीदने की शिकायत सुनने के लिए बाकायदा एक बैठक बुलाई, जिसमें आम्रपाली के अलावा दूसरे बिल्डर भी शामिल हुए। बिल्डर्स को 40 दिन से 1 महीने का समय दिया गया है ताकि बचा हुआ काम पूरा कर सकें। अगर समय पर काम नहीं हुआ तो बिल्डर्स के खिलाफ मामला दर्ज होगा। 1 महीने से 40 दिन के बीच का समय लिया है, तो बिंदुवार उसके ऊपर बिल्डर से लिखित में लेंगे कि आप निश्चित निर्धारित समय के अंदर अंदर इस काम को कर दें, अन्यथा इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये भी लिखवा दिया गया है। इससे पहले भी प्रशासनिक कार्यालय में शिशिर सिंह की अगुवाई में एक बैठक हुई, जिसमें सबसे पहले आम्रपाली के जोड़ी ए के प्रोजेक्ट में घर खरीदने वाले भी शामिल हुए। इस बैठक में बिल्डर्स की ओर से एनएन सिंह पहुंचे, जिन्होंने तय समय के अंदर बाकी बचे काम को पूरा करने की बात कही। बैठक के बाद लोगों के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। जितने भी लोगों के क्वेश्चंस थे उसके डोजियर को लिया गया है और 12 तारीख तक बोला गया है कि उसका सारा का जवाब टाइमलाइन वगैरह बना करके देंगे नोएडा अथॉरिटी को। नोएडा अथॉरिटी के थ्रू इनसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। न्यूज 24 की मुहिम योगी जी घर दिला दो एक ही दिन में रंग लाई। इसका असर देखने को भी मिला। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि योगी जी जल्द इस पर एक्शन लेंगे। अधिकतर बायर्स जो है मध्यम वर्गीय परिवारों के हैं, वो एक तरफ मकान की किस्त भी दे रहे हैं, एक तरफ ब्याज भी दे रहे हैं उस पर, और उनके साथ जो अन्याय हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम लोग लाए हैं और इस पर जल्द ही कोई न कोई कार्रवाई होगी। पाई पाई जोड़कर लोग सपनों का आशियाना बुक करते हैं, सारी जमा पूंजी लगा देते हैं, लेकिन सालों के इंतजार के बाद भी अगर उन्हें घर नहीं मिले तो उनकी हालत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। मकान खरीदने वाले घर की ईएमआई भी दे रहे हैं और किराया भी। कई लोगों की हिम्मत इतनी टूट चुकी है कि अब उन्हें ये भरोसा नहीं रहा कि उन्हें घर कभी मिलेगा भी। बिल्डर्स की मनमानी से लाखों लोग बर्बाद हो गए हैं। घर खरीदने वाले पस्त हैं और यूपी में बिल्डर मस्त हैं। इसी को देखते हुए न्यूज 24 ने कल से इन बिल्डर्स के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। ये समस्याएं 1 महीने में हल नहीं होती हैं, तो आम्रपाली के अगेंस्ट केस दर्ज होगा और भुगतान भुगतना पड़ेगा, इस बार बायर को नहीं बिल्डर को। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सैयद आफीफा, न्यूज 24 दिल्ली। तो लगातार 3 दिनों से न्यूज 24 ये मुहिम चला रहा है। जो जितने लाखों होम बायर्स हैं जो कि खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, बिल्डर उनकी आवाज नहीं सुनता, उन्हीं की आवाज हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कल अथॉरिटी की तरफ से उनको आश्वासन मिला है कि हम बिल्डर से बात कर रहे हैं। हमारे साथ आम्रपाली ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट एनएन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सईदा आफीफा नोएडा सेक्टर 76 से जुड़ी हुई है होम बायर्स के साथ। हमारे साथ सईदा आफीफा के साथ कुछ और भी वहां पर लोग हैं। सईदा, ये बताइए कि नोएडा अथॉरिटी से आश्वासन के बाद लोगों की कितनी उम्मीद जगी है और क्या उनकी समस्याएं जो बिल्डर सुनता नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से मैं बात करूं, मैं बताना चाहूंगी कि कल भी नोएडा अथॉरिटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें एनएन सिंह खुद मौजूद थे। उन्होंने न्यूज 24 को जवाब भी दिया था कि 1 महीने का जो समय दिया गया है उसमें काम वो खत्म करेंगे। मगर आज जो हमारे साथ बायर्स बैठे हुए हैं वो सिर्फ आम्रपाली सिलिकॉन सिटी के नहीं है, बल्कि आम्रपाली के और जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे प्रिंसले की बात करें, वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि वो सवाल सीधे उनसे करना चाहते हैं कि आखिर किस तरह की और क्यों देरी हो रही है। जब हमें सोसाइटी में आए
तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी लगभग 3800 ऐसे फ्लैट्स हैं जो कि फेज 1 में कंप्लीट हो जाने चाहिए थे और फेज 2 के 600 फ्लैट्स हैं। 1500 लोगों को यहाँ पर पोजीशन दिया जा चुका है, मगर मैं एक बार कैमरा पर्सन से ये रिक्वेस्ट करके दिखाना चाहूंगी कि आखिर इन फ्लैट्स की हालत आप पीछे खुद देख सकते हैं कि अभी तक कोई भी फ्लैट जो है वो तैयार नहीं हुआ है। आरटीआई भी डाली गई थी और आरटीआई का जवाब भी ठीक से नहीं दिया गया। ये जवाब दे दिया गया कि उनसे जो सवाल किए गए हैं। चूंकि हमारे साथ इस वक्त आम्रपाली ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट एनएन सिंह मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि वहां पर जो लोग हैं जिनकी अपनी दिक्कत है वो सीधे इनसे सवाल करें। जी हाँ, बिल्कुल। नीरज शर्मा जी से बात करूंगी, मिश्रा जी से। सर, क्या कहना चाहेंगे? सीधे एनएन सिंह सामने बैठे हुए हैं, आपके सवाल क्या है आपका? एनएन सिंह जी से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि क्योंकि ये उनके प्रोजेक्ट के सबसे ऊपर वीपी हैं तो इनके पास सारी जानकारी होनी चाहिए। पहली जानकारी मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन्होंने 2015 में 21 टावर का फायर का फाइनल एनओसी लेकर के और नोएडा अथॉरिटी में लगा दिया था। क्या वो आज कैमरे के सामने ये गारंटी से बोल सकते हैं कि क्या 21 टावर या एक भी टावर का फायर सिस्टम आज की डेट में काम कर रहा है? एनएन सिंह जी जवाब दीजिए। जी हाँ, फायर सिस्टम से रिलेटेड बिल्कुल काम कर रहा है सर। जी सर, वहाँ पर फायर सिस्टम से रिलेटेड जो इनके सवाल हैं, पहले नीरज मिश्रा जी नमस्कार आपको। वहाँ पर शुरू में जो 21 टावर पोजीशन पर दिया गया था, उस 21 टावर में से 16 टावर का फायर फाइटिंग सिस्टम को ऑपरेशनल कराने के बाद, फायर सिस्टम डीजी लगाने के बाद, फायर पंप लगाने के बाद ही आप लोगों को हैंडओवर कराया गया था। अगर किसी प्रकार की किन्हीं को समस्या है, कोई डेमो की बात है, तो वहां पर जो हमारा फायर डिपार्टमेंट का जो टीम है उस टीम को भेज करके और संडे को, जिस भी संडे को चाहे लोग, कमिंग संडे को तो नहीं पॉसिबल है क्योंकि हमारी नोडा अथॉरिटी की टीम के साथ में मीटिंग्स चल रही हैं। नेक्स्ट संडे को मैं वहां पर प्रोजेक्ट टावर वाइज डेमो भी करवा सकता हूं फायर फाइटिंग सिस्टम का। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपके संज्ञान में ये बात अभी आई है, इससे पहले आपको इसकी जानकारी नहीं थी? नहीं, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं। मैंने ये कहा कि फायर फाइटिंग सिस्टम वहां पर चालू है, ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और इस संडे के बाद अगले संडे को अगर लोग विटनेस करना चाहें तो हम उसको डेमो भी करवा सकते हैं ताकि लोगों की जानकारी में आ जाए कि यस, फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर हाइड्रेंट जो विटराइजर्स हैं वो सारे के सारे ऑपरेशनल हैं। इस बात के लिए आप कह रहे हैं कि सारे के सारे ऑपरेशनल हैं। सईदा, अब ये कह रहे हैं कि हम चाहे तो वहां पर अगर लोग चाहते हैं तो हम वहां पर डेमो करा देंगे, इस संडे या अगले संडे हम करा देंगे। और भी वहां पर कुछ है लोग, उनसे पूछिए क्या दिक्कत है। नहीं सर, अगले संडे को सर, इस संडे को नहीं काइंडली। इस तरह से एनएन सिंह ने ये कहा कि संडे को वो फायर सिस्टम का आपका एक डेमो कराने के लिए तैयार है। अगला सवाल बताइए। हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल झूठे इंसान है। सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है, ये 6 मई 2016 को इन्होंने ये प्रोजेक्ट किया था कि हम 6 महीने के अंदर अंदर पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आपके आगे मूलभूत सुविधाएं जो उसकी हैं, क्लब हाउस जिसके लिए इन्होंने हमसे पैसे ले रखे 2010 से आज तक इन्होंने ना कोई क्लब हाउस दिया है, ना कोई पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल कराई है। कोई चीज इनके यहाँ पर आए तो हम इनको बताएं, या जूतों की माला पहनाकर इनका स्वागत किया जाएगा। इनका मुंह काला करके गधे पे बैठाना चाहिए जैसे झूठे और मक्कार लोगों का। बिल्कुल। एनएन सिंह जी, आप देख रहे हैं लोगों के अंदर कितना गुस्सा भरा पड़ा है। वो कह रहे हैं कि क्लब हाउस के लिए आपने पैसे ले लिए, पार्किंग के लिए पैसे ले लिए, लेकिन आपने दिया क्यों नहीं? सर ऐसा है, आप ये उनसे पूछे कि क्या जे टावर के सामने क्लब नहीं बना हुआ है, क्या उस क्लब का इस्तेमाल वो लोग नहीं कर रहे हैं? अगर कोई अभद्र भाषा में टिप्पणी करे और उसको सत्य मान लिया जाए तब तो सर ये प्रेसिडेंस आज के डेट में ठीक नहीं है। जे टावर के ठीक सामने स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। आपकी वहां पर जो रिपोर्टर गई हुई है, आप उनसे बोलें कि जाकर के उसको रिकॉर्डिंग करें कि वहां पर क्लब हाउस है कि नहीं, स्विमिंग पूल है कि नहीं, और लोगों को, दुनिया को टीवी पर दिखलाएं इस चीज को। वहां पर टोटल 5 क्लब हाउस है। 5 में से जो पहला क्लब हाउस है वो हम दे चुके हैं और बाकी जितने क्लब हाउस हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। लोग कहते हैं कि हमने दिया ही नहीं। ये ठीक नहीं है सर। सईदा, ये कह रहे हैं कि वहाँ तो क्लब हाउस है। और अगर क्लब
ये मेरा कहना है। दिस इज माई हाँ, मैंने भी वो क्लब हाउस देखा था और वो क्लब हाउस ओपन स्पेस में एक छोटा सा बना दिया गया है, उसमें भी ताला लगा हुआ है। अगर उसके वॉशरूम की स्थिति की बात करें तो वो एक वॉशरूम जो रेलवे स्टेशन पे जिस हालत में होता है लगभग उसी हालत में उस क्लब हाउस का वॉशरूम है। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ती हूँ। हाँ बताइए। मैं सिलिकॉन सिटी फेज 2 में मेरा फ्लैट मैंने बुक किया था और ये इसकी बुकिंग 2010 से चल रही है। 2011 से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन 7 साल हो गए अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुए। 6 टावर है, मेरा A1 टावर में फ्लैट है, एक भी लेबर काम नहीं कर रही है। इनकी कोई इंटेंशन ही नहीं लग रही है काम करें और बिल्कुल टावर इनकम्प्लीट है, कोई पोजीशन। 7 साल हो गए हैं, ऑलरेडी 4 साल डिलेड है ये टावर्स और कंस्ट्रक्शन हो नहीं रहा है और कोई साइन नहीं लग रहा है कि हमें पोजीशन अगले 2 साल में भी 3 साल में मिल जाएगा। और इनके डायरेक्टर्स मजाक उड़ाते हैं, इनकी नियत ही नहीं लग रही कि ये देना चाहते हैं पोजीशन, ऐसा लग रहा है। एनएन सिंह जी, सिलिकॉन सिटी की बात हो रही है, आम्रपाली ग्रुप की। 2011 से काम शुरू हुआ और ये कह रहे हैं कि 4 साल ऑलरेडी डिले हो गया। में सर सिलिकॉन सिटी में दो फेज में पूरा प्रोजेक्ट है। देयर आर 27 टावर्स। 21 टावर का फर्स्ट फेज था, 20 और 6 टावर का सेकंड फेज था। जो माननीय हमारे ग्राहक हैं जो बोल रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम को मैं समझ सकता हूं। डिले हुआ है वहां पर फेज 2 में और इसी चीज को, इस पर परेशानी को दूर करने के लिए मैनेजमेंट ने और चेयरमैन ने, ईडी ने, सबने मिलकर के और छोटे छोटे मैनेजमेंट पॉकेट्स बनाए हैं जिसमें कि मैनेजमेंट की एक टीम और खुद डायरेक्टर्स सिलिकॉन सिटी पर ही वो टीम पिछले 6 महीने से बैठ रही है ताकि वो जो 6 टावर हैं उन 6 टावर का काम तेजी से पूरा करके इनको हैंडओवर कर दिया जाए। ये बताना चाहता हूं कि उन 6 टावर का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है, ब्रिक वर्क पूरा हो चुका है, प्लास्टर हो चुका है, फ्लोरिंग हो चुकी है, लिफ्ट का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। ये हार्डली 3 से 4 महीने का वाकया लगेगा जिसमें कि ये फ्लैटों में पोजीशन देना हम शुरू कर देंगे। लेकिन डिले क्यों हुआ? सर डिले के पीछे बहुत सारे रीजन रहे हैं। मैं आपको आज मीडिया से और लोगों के सामने भी मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि ठीक है, आज आदमी का घर सबसे प्रीशियस आइटम होता है। लोग चाहता है कि कुछ भी थोड़ा भी अर्निंग हुई और थोड़ा पैसा बचा हमारा अपना घर हो जाए। बहुत ही सेंटिमेंटल पॉइंट होता है ये सर। लोग अपना घर खरीदने के लिए हमारे पास बिल्डर्स के पास आते हैं और सोचने वाली बात है सर कि जो आपका सबसे सेंटिमेंटल पॉइंट है वो उस पॉइंट पर आकर के आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि जैसे ही आप बुकिंग कर लेते हैं उसके बाद बिल्डर को गालियां देना, बिल्डर के बारे में भला बुरा बोलना, ये सारी बातें शुरू हो जाती हैं। अच्छी बात कही आपने। हमारा ये बोलना है सर घर खरीदना, हमारे साथ घर से कौन जुड़ा खड़ा होगा? एक सेंटिमेंटल फैसला होता है किसी भी इंसान के लिए, लेकिन ग्राहक के सेंटिमेंट को भी तो समझे बिल्डर्स। ग्राहक के सेंटिमेंट को, ग्राहक की परेशानी को, ग्राहक की दिक्कत को भी तो समझे बिल्डर्स। आप हमारे साथ बने रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी ये सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहे न्यूज़ 24। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 की खास मुहिम योगी जी घर दिला दो। इसमें हम आवाज उठा रहे हैं घर खरीदारों की, जिनसे पैसे ले लिए गए, घर नहीं मिला, घर की चाबी मिल गई, रजिस्ट्री नहीं हो रही है, घर मिल गया लेकिन उसके अंदर कोई बेसिक सुविधाएं नहीं है। हम सीधे चलते हैं अपनी संवाददाता सईदा फिफा के पास। सईदा, ये बताइए कि जो वहां पर आपके साथ लोग हैं, कुछ लोगों की समस्याएं तो हमने सुनी, और भी कई सारी समस्याएं उनकी होंगी, क्या कहते हैं लोग? जी हाँ, बहुत गुस्सा है और ये मेरे ऊपर भी निकल रहा है। हमारे साथ जो महिला मौजूद हैं इनकी काफी समस्याएं हैं, जो प्लास्टिक हो चुकी है, एक्सीडेंट हो चुका है। मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या सवाल है? मेरा नाम मुक्ता वाशने है, मैं K 407 में रहती हूँ, रेंट पे रहती हूँ मैं। मेरा A1 में फ्लैट है तो मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती रेंट। मैं गई थी उनके पास, मेरा हार्ट अटैक भी हो गया 4 महीने पहले। एक दिन लिफ्ट खराब थी, मैं अपनी पोती को लेके आई सीढ़ियों से चढ़ करके, और ऊपर जाके घर पे जाके मुझे अटैक पड़ गया। कौन से फ्लोर पे रहती है? उसमें 9th फ्लोर पे गई थी। सवाल क्या है आपका? हाँ, सवाल मेरा ये है, मुझे फ्लैट चाहिए। मुझे उन्होंने बुलाया, बोला आंटी मैं आपको फ्लैट दूंगा, उसके बदले में दूसरी टावर में फ्लैट देता हूँ। मैं 10 चक्कर लगाया, उन्होंने मुझे जब बुलाया मैं तब गई। मुझे आश्वासन दिया कि आंटी आप चिंता मत करो, मैं आपको दूसरा फ्लैट निकाल रहा हूँ। और परसों मैं गई, रूडली मना कर दिया मुझे कि आंटी नहीं है फ्लैट। तो मुझे क्यों दौड़ाया? मैं पैर से चल नहीं सकती, हार्ट पेशेंट हूँ, तो मुझे सताया इन्होंने। जी हाँ, अभी तक फ्लैट नहीं है मेरा। इन्हें फ्लैट दिया गया, एक जगह से दूसरी जगह टहलाया गया। एनएन सिंह जी, आपने सुना, हार्ट पेशेंट है, बीमार हैं, इनको क्यों दौड़ा रहे हैं? मिस्टर प्रत्युष, सबसे पहले लिफ्ट अक्सर खराब रहती है।
मिस्टर प्रत्युष, मैं सबसे पहले एक चीज जो अभी ब्रेक्स में जाने से पहले जी जो बात चल रही थी वहां से मैं बात को शुरू करना चाहता हूं और फिर इस सवाल का भी जवाब आपको दूंगा। मैं ये बोलना चाह रहा था कि घर सबसे जो सेंटिमेंटल मुद्दा होता है, मेरा ये बोलना है सर, बात हो रही थी यही A1 B1 XYZ टावर के बारे में, जो फेज 2 वाले जो 6 टावर है जिसके बारे में ये आंटी बात कर रही हैं कि फ्लैट डिले क्यों हुए और ये ऐसा नौबत क्यों आया। मैं सर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा किसी के ऊपर में, किसी सिस्टम के ऊपर में, पर एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं कि सर जिस वक्त सेक्टर 76 में किसान आंदोलन हुआ और साल भर काम बंद रहे, वहां तक सर हमारे लिए हमारी आवाज सुनने के लिए कौन खड़ा हुआ। जब एनजीटी का सवाल, एनजीटी के ऑर्डर्स आए कि जो पक्षी विहार है उसके चलते उस दायरे में आने वाले प्रोजेक्टों का काम रोक दिया जाए ऊंचाई के चलते में, और काम बंद हो गए, सारी सिस्टम को बंद कर देना पड़ा, लेबर घर लौट गए। आपको पता है कि ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, यहाँ पर जो लेबर आती है ये क्रॉपिंग सीजन के ऊपर में डिपेंड करती है। ये जब खेती का टाइम होता है वो घर चले जाते हैं, जब पीक सीजन आता है हमारे कंस्ट्रक्शन का उस वक्त में काम को बंद कर दिया जाता है, उस चलते डिले हुआ। तो आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि बिल्डर्स के सामने भी अपनी समस्याएं हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्डर्स के सामने भी अपनी समस्याएं हैं, उससे वो निजात पाए तब लोगों को घर दे। आप हमारे साथ बने रहे सिंह जी, सईदा अफीफा के साथ तमाम होम बायर्स भी बने हुए हैं, उनसे भी सवाल करेंगे और जवाब समझने की हम कोशिश कर रहे हैं जो एनएन सिंह बता रहे हैं कि क्या दिक्कत है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। हमारे साथ एनएन सिंह जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट है आम्रपाली ग्रुप के, वो हमारे साथ बने हुए हैं। सईदा अफीफा हमारी संवाददाता है जो कि नोएडा सेक्टर 76 में तमाम होम बायर्स के साथ वहां पर मौजूद है। सईदा, हम चाहेंगे कि सीधे आप लोगों से सवाल पूछिए, उनकी क्या दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं जो कि अब तक दूर नहीं हुई, क्या पूछना चाहते हैं एनएन सिंह से वो? जी हाँ, बिल्कुल प्रत्युष, इस बार मैं ज्यादा लोगों के एक साथ सवाल लूंगी ताकि जो एनएन सिंह कहीं ना कहीं बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं लेबर के ऊपर, या ये कहिए कि जो अभी तक इन्हें फैसिलिटीज नहीं मिली हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ताकि ये लोग ज्यादा सवाल कर सके। मैम, आपका नाम और क्या सवाल है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शालिनी सोनी है। मैं C204 से बोल रही हूँ। सर, मुझे फ्लैट जिस हालत में मिला था उस हालत में कोई भी नहीं रह सकता, बहुत ही बुरी स्थिति थी। और खैर मैं पर्सनल अपने फ्लैट को छोड़ दूं, अगर पूरे आपकी आम्रपाली सोसाइटी की बात करूं तो मैला ढोने वाली जो आपने सिस्टम अभी भी अडॉप्ट कर रखी है गार्बेज के लिए, क्या उसके लिए आप सिस्टम प्रॉपर बना नहीं सकते? कॉरिडोर इतने पतले पतले आपके 4-4 फुट की कॉरिडोर किस सोसाइटी में सर आपने देखे हैं? मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि आप ये लिविंग स्टैंडर्ड हम लोगों को दे रहे हैं। सर, अलग सोसाइटी से रिटायर लोग पहुंचे हैं जिनका पूरा रिटायरमेंट के बाद यानी कि जिंदगी भर की कमाई लगी हुई है, आप क्या कहेंगे, कहाँ से हैं? मेरा नाम वीरेंद्र आर्य है, मैं प्रिंसले सिटी प्रिंसले से एफ टावर के 1101 से हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि झूठ बोलने का एंड करने की कोई डेट और धोखा देने की जो कोई एंड करने की डेट है आपके पास, जिससे कि हम लोग कंफर्टेबली, पीसफुली, ऑर्डिनेबली रह सके। हमने और हमारे बच्चों ने लाखों रुपए का जो इन्वेस्टमेंट किया है, अगर एक भी बायर आपके फ्लैट का सेटिस्फाइड है तो मैं 1 साल की पेंशन आपकी कंपनी को डोनेट कर दूंगा। पेंशन डोनेट करने की बात जवाब दीजिए। यहाँ पे सिविल इंजीनियर भी मौजूद, जवाब दीजिए। इन्होंने तो खुली चुनौती दे दी कि क्या आपने फ्लैट बना के दिया इन लोगों को? मिस्टर खरे, 2 चीजें मैं बोलना चाहता हूँ। जब प्रोजेक्ट बुक करने के लिए लोग आए थे, जब घर बुक करने के लिए, तो सारा का सारा प्लान लोग देखते हैं, खुद ऑप्ट करते हैं कि कौन सा घर मुझे परचेज करना है, घर की साइज क्या है, अदर एमिनिटीज क्या है, कॉरिडोर की साइज क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो कोई चीज छिपी हुई नहीं होती है, हर एक के ब्रोशर के साथ में वो लगा हुआ होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वहां पर इंडिविजुअली किसी भी हमारे रेसिडेंट के साथ में कोई प्रॉब्लम है तो मैंने फिर कहा कि सिलिकॉन सिटी के ऊपर ही जो मार्केटिंग ऑफिस है क्रिस्टल होम का, वहां पे हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हमारे डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन, हमारे डायरेक्टर मार्केटिंग एंड डायरेक्टर टेक्निकल, 4 व्यक्ति और हमारी टीम के 2-3 बहुत ही सीनियर मेंबर्स लाइक डीजीएम प्रोजेक्ट एंड जीएम प्रोजेक्ट बैठते हैं। लोग जाएं, जाकर के अपने प्रॉब्लम्स को उनको बताएं। वो इसीलिए वहां पर बैठ रहे हैं ताकि लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनको सेटिस्फाई किया जा सके। सईदा, हम सईदा की जी, सईदा मैं आ रहा हूं आपके पास। सईदा मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़े हैं, वैभव जैन इनका नाम है, नोएडा से जुड़े हुए, कुछ सवाल करना चाहते हैं। वैभव, पूछिए। हेलो।
हाँ मैं अपना सवाल। थैंक यू पंकज जी कॉल पे लेने के लिए धन्यवाद। सर मैंने अगस्त 2012 में अमरपाली ड्रीम वैली में फ्लैट बाय किया था और उसके बाद इन्होंने मेरे से 3 इयर्स के बाद पोजीशन का प्रॉमिस किया था। आज मेरी सिचुएशन ये है, मैं EMI भी पे करता हूँ और अपना रेंट भी पे कर रहा हूँ। उसके बाद प्रॉमिस किया गया था मेरे से मार्च 2016 में मेरे को फ्लैट मिल जाएगा। मार्च के बाद सितंबर डेट आई, सितंबर के बाद दिसंबर 2016 में बोला। उसके बाद आज ये सिचुएशन है, इनका कोई अता पता ही नहीं है। कॉल करो, कॉल नहीं कोई रिसीव करता है। हाँ, जब इंस्टॉलमेंट की पेमेंट लेनी होती है तब कॉल आ जाता है। रंजीत इनका एक बंदा है, उसका कॉल आता रहता है फ्रिक्वेंटली कि अब मेरे को पेमेंट दीजिए। इन्होंने क्या किया, सारे टावर्स 12th फ्लोर तक खड़े किए हैं, क्योंकि इनका जो पेमेंट प्लान का स्ट्रक्चर है उसमें 80% पेमेंट आपसे 12th फ्लोर की कंस्ट्रक्शन तक ले लेते हैं। उसके बाद इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है वो किया 30% और इन्वेस्टर बायर से ले लिए 80% पेमेंट। तो 20% पेमेंट पेंडिंग है। इनको पता है काम बचा है हमारा 80% या 70%। तो ये इसी तरह बायर, मेरे साथ कम से कम 200 बायर लिंक्ड अप है और आज तक किसी भी बात, सारे लोग ऐसे ही परेशान है, सब लोग रेंट पे रह रहे हैं। और आप बोलेंगे तो मैं आपको जितने बायर चाहिए, मेरे पास 2-3 ग्रुप है, उसमें मेरे साथ 200+ बायर्स ऐड हुए हैं। आप बोलेंगे मैं और लोगों से भी कॉन्फ्रेंस पे आपको। एनएन सिंह जी, अभी से कुछ देर पहले आपने कहा था कि देखिए बहुत ही सेंटिमेंटल मामला है घर खरीदना। आप देख रहे हैं इस बायर की स्थिति, ये किराया भी दे रहा है, EMI भी भर रहा है। मेरे पॉइंट पर पहुंच गए हैं वो। अब मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। राइट सर, जो मैं बोलना चाहता था वहीं पर मुझे पहुंच गया हूं मैं। अब मेरा जवाब सुने। फिर से मैं मिस्टर प्रत्युष ये पूछ रहा हूं कि नोएडा एक्सटेंशन के ऊपर में किसान आंदोलन हुआ था और 2 साल काम बंद रहा था, कौन नहीं जानता ये। सेकंड चीज मिस्टर प्रत्युष, मैं ये बयान जानना चाहता हूं कि वहां भी एनजीटी के चलते ग्राउंड वाटर का रिसोर्सेज का यूज नहीं करना है, इसके चलते काम काफी दिन बंद रहा था। पक्षी विहार के चलते काफी दिन काम बंद रहा था, ये कौन नहीं जानता। नेशनल न्यूज की चीजें हैं ये, जिसमें कितने दिनों तक ये काम सारे बंद रहे हैं, ये सारे देश की जनता जानती है। क्या हमारे लिए कोई मीडिया कभी खड़ा होगा ये चीज बताने के लिए कि जो 3 साल में प्रोजेक्ट तैयार होता है और बाकी उसके बाद जितने दिन तक काम बंद रहा, ये पूरा समय ये बिल्डर को रिलैक्सेशन। मुझे भी याद है, आपको भी याद होगा और तमाम लोगों को भी याद होगा जिस वक्त नोएडा एक्सटेंशन का मसला उठा था, जिस वक्त कई प्रोजेक्ट पर रोक लगी थी, उसको मीडिया ने अच्छी तरीके से दिखाया था। आपकी समस्याओं को भी दिखाया था, बायर्स की भी समस्याओं को दिखाया था। सर मैं सर जो बोल रहा हूं, मैं किसी पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा। मैं अपनी बात जो आज के डेट में एजिटेशन फेस कर रहा हूं, उस एजिटेशन के समय में मेरे लिए कोई मेरे समक्ष या मेरे प्रो होकर के बोलने के लिए सामने आने को तैयार कोई क्यों नहीं है कि हाँ ठीक बात है कि ऐसा बात हुआ था। दूसरी चीज सर, जो बोल रहे हैं ये कि 80% पैसा ले चुके हैं, ये गलत बात है। ड्रीम वैली के ऊपर में 2400 करोड़ रुपया हमें आना है और जबकि 2150 करोड़ रुपया हमारा खर्च होना है वहां पर। नोएडा अथॉरिटी के जमीन का पेमेंट करने के बाद ये डेटा के साथ हमारे पास हम उपलब्ध हैं और जब कभी भी नोएडा अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हमें बुलाएगी, इस डेटा को हम लोगों के सामने, मीडिया के सामने प्रोड्यूस करेंगे इस चीज को। दूसरी चीज की काम जो बोल रहे हैं ये बंद होने के बारे में, बंधु मुझे ये बोलना चाहता हूँ। एनएन सिंह जी, अभी और भी कई सारे सवाल हैं, मैं दोबारा लौट कर आऊंगा आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद भी हमारी ये सबसे बड़ी मुहिम जारी रहेगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 की बड़ी मुहिम योगी जी घर दिला दो, जिसमें बात कर रहे हैं एनसीआर के उन लोगों की जो कि घर खरीदे लेकिन उनका पैसा लगता है कि फंस गया, घर उनको नहीं मिला, घर मिला भी तो उसमें कोई सुविधाएं नहीं है। हमारे साथ सईदा अफीफा लगातार बनी हुए होम बायर्स के साथ, एनएन सिंह जी आम्रपाली ग्रुप से जुड़े हुए हैं। सईदा, जल्दी से हम चाहेंगे कि लोगों से आप सवाल करें कि क्या उनकी दिक्कत है। जी हाँ बिल्कुल, हमारे साथ जैसे मैंने कहा था सिविल इंजीनियर मौजूद हैं। आप बताइए आपका क्या सवाल है, कौन सी सोसाइटी? मैं मृगांक मिश्रा हूँ। वेरोना हाइट प्रोजेक्ट है जो 2012 में लॉन्च हुआ था, आज तक सिर्फ 4 फ्लोर्स बने हैं उसमें। आई विल लाइक टू आंसर एक चीज जो एनएन सिंह बोल रहे थे कि लेबर चली जाती है, सिर्फ 9 दिन साल के ऐसे होते हैं जिस दिन लेबर काम नहीं कर सकती साइट पे, उसके अलावा कभी ऐसा नहीं होता। दिवाली आती है, होली आती है, 10% 20% लेबर कम होती है साइट पे मैम। उसके अलावा उन्हें इंसेंटिव देकर लेबर साइट पर रोका जाता है। जग में हर जगह ये पॉसिबिलिटी है कि रोका जाए। 4 मंजिल ही इनके फ्लैट्स बने हैं। और बात करूंगी सर, आप बताइए क्या कह रहे हैं? मैम, जिंदा रहने के लिए हवा के बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है पानी। पानी की कंडीशन हमारी आम्रपाली की सारी सोसाइटियों में ऐसी है, आप एक बार अगर अपना कैमरा ऊपर ले जाके टैंक्स की हालत देख सकें
तो हम पता नहीं नाली का पानी पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पीने का पानी सही नहीं है, आप बताइए। जी, मेरा नाम PS वर्मा है, एस टावर में रहता हूँ। मुझे ये कहना है कि 1500 फैमिली यहाँ रहती हैं, इनके पास कोई अभी तक अथॉरिटी का पानी का कनेक्शन या गंगा वाटर सप्लाई का कनेक्शन नहीं है। जो भी पानी की आपूर्ति हो रही है वो सब अंडरग्राउंड बोरिंग के द्वारा हो रही है, जो इलीगल भी है। सर, पानी का TDS सिस्टम जो है इन लोगों के जो बताया एनएन सिंह जी, देखिए कई सारे सवाल हैं। सर आप बताइए। कई सारे सवाल हैं। किन्हीं को घर नहीं मिला, किनका कहना है घर में रह रहे हैं लेकिन गंदा पानी पीने को मजबूर है। मिस्टर प्रत्यूष, जवाब देता हूँ। जवाब सर, हर घर के अंदर में हमने RO दिया हुआ है, ये एविडेंट है। हर बायर से पूछें कि किसको RO नहीं मिला है, पहला सवाल। दूसरा चीज कि मैंने फिर बोला, जो भी हमारे माननीय ग्राहक हैं उनको जो भी समस्या है उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमारी टॉप मैनेजमेंट की टीम डायरेक्ट उसी प्रोजेक्ट के ऊपर बैठ रही है। लोग एक एक करके जाएं, आदत के साथ बोलता हूं, तब बड़ा काम होता है। सिविल वर्क जो होता है, पेशेंटली जाएं, इंटरेक्ट करें। जो कंपनी के मालिक हैं वो भी वहां पर बैठ रहे हैं रोज जाकर के, इसीलिए वो जाकर के बैठ रहे हैं ताकि लोगों के प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके और लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सके। क्योंकि समय की कमी। एनएन सिंह जी, ठीक है, आपने अच्छी बात कही कि आप जाएं वहां पर, टॉप मैनेजमेंट से मिले, उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से आप लोगों को जो 30 से 40 दिन का वक्त दिया गया है कि जो भी समस्या उनको दूर करने के लिए सिर्फ एक बार, चूंकि आपको इस वक्त तमाम लोग सुन रहे हैं, आप आश्वासन दे रहे हैं कि आम्रपाली के जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनमें और डिले नहीं होगा, किसी ग्राहक को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सर, मैं बिल्कुल पूरी इज्जत के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैनेजमेंट से बात करने के बाद ये आश्वासन दे रहा हूं कि बाय हुक और बाय क्रूक एंड बाय ऑल मींस वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि इसको और डिले ना होने दें और लोगों को समय उनका जो भी हमारे पास अवेलेबल टाइम है, रात दिन एक करके किसी प्रकार से उनका घर पूरा करके हम दे सके। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही और हम चाहते भी यही है और हमारी इस मुहिम का मकसद भी यही है कि जो ग्राहकों की समस्या है, जिन्होंने घर खरीदा है और वो किराया भी दे रहे हैं, EMI भी दे रहे हैं, कम से कम उनकी समस्याओं का हल हो। बहुत बहुत शुक्रिया एनएन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सईदा अफीफा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए News 24।